तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर हम सब आफ्टर एग्ज़ामिनेशन सॉल्व कर रहे हैं और हम सब आंसर चेक करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पैसेज है उसके आंसर आप देखें। ये आप लोग आपके आंसर मार्क कर सकते हैं। ए में सेकंड, बी में थर्ड, सी में सेकंड, डी में सेकंड, ई में थर्ड। पैसेज नंबर सेकंड आप देखें। ए में सेकंड, बी में थर्ड, सी में सेकंड, डी में फोर्थ और ई में थर्ड। ये क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है नोट मेकिंग का है। आप नोट मेकिंग इसकी कर सकते हैं। कैसे करना है ये आप लोग इसकी नोट मेकिंग देख लीजिए। टाइटल देना है पार्ट्स ऑफ एजुकेशन, मैंने इसको टाइटल दिया। आप लोग आपके हिसाब से इसको अन्य टाइटल भी दे सकते हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, गेम्स एंड स्पोर्ट्स etc। और इस तरीके से फिर आप इसके मिनिमम 3 नोट्स बना सकते हैं। आपके थोड़े चेंज भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हम इसमें से एसएलसी की एप्लीकेशन आराम से लिख सकते हैं, जो कि टीसी की एप्लीकेशन है, टीसी एसएलसी। और हम कैसे लिख सकते हैं ये आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने लिखी है आप लोगों के लिए इस तरीके से। टू द प्रिंसिपल, इसके बाद स्कूल का जो नेम दिया है यहाँ पर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बजरंग नगर इंदौर। उसके बाद सब्जेक्ट, और ये जो आप लिखते हैं उसी हिसाब से बनाई गई है। थैंकिंग यू, योर्स ओबिडेंटली, और ये एब्सोल्युटली करेक्ट एप्लीकेशन है। तो इस तरीके से आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। इसके बाद हमारा एज है, जो इसमें वंडर ऑफ साइंस का नहीं है, और वैसे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार वही आए, लेकिन काफ़ी अच्छे पॉइंट है। इंडियन फेस्टिवल, आप दिवाली के बारे में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ट्री के बारे में ऊपर भी आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आप वंडर ऑफ साइंस की काफ़ी चीज़ें मिक्स कर सकते हैं। माई हॉबी का में आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स को आप अपनी हॉबी बनाकर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी अच्छा टॉपिक है और आप आराम से इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हमारा पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ दिया ही हुआ है, हाउ वी कैन कीप आवर सिटी क्लीन। हम हमारे शहर को साफ़ कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में हमें लिखना है। तो आपको पिक्चर में दिख ही रहा है, जैसे पेड़ पौधे लगाना चाहिए, सफाई नियमित करना चाहिए, डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। इनसे मिला जुला हमें कुछ लिखना है। ये मैंने काफ़ी अच्छा आप लोगों के लिए पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन बनाया है। There is a picture of cleanliness. It gives us the message of importance of cleanliness. We should keep cleanliness not only in our home but also in our society. We should not throw garbage and dirty things here and there. We should use dustbin. We should recycle waste materials. We should make our surroundings clean and beautiful. We should grow trees everywhere. We should care and feed the birds and animals. We should love and respect our mother earth. तो इस तरीके से हम जो पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन है उसको अच्छे से बना सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हम देख रहे हैं। पहले में ए आएगा, ड्रॉ अ यूनिक पिक्चर, क्योंकि यह साउंड आ रहा है वहाँ पर, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। सेकंड में फ्रॉम, और थर्ड इफ़ आई हैड मनी। तो इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय दैट मोबाइल। तो इसमें जो थर्ड है इसमें वुड आएगा, है ना, क्योंकि पास्ट में वुड ही आता है। उसके बाद राइजेज आएगा फोर्थ में, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट का, तो एस वाली वर्ब आएगी। फिफ्थ में बाय आएगा, है ना, पैसिव वॉइस का है, द वॉल वॉज पेंटेड बाय द बॉयज़। फिर नेक्स्ट वाले में ऑल आएगा, ऑल दैट ग्लिटर्स
इज़ नॉट गोल्ड। एंड अनलेस से इसको रीराइट करना है तो अनलेस यू वर्क फास्ट यू कैन नॉट कैच द बस। तो बस आपको क्या चेंज करना है, इफ़ की जगह अनलेस लगाना है और दूसरे वाले में कैन के बाद नॉट लगाना है ना, क्योंकि इसका उल्टा मीनिंग हो गया कि यदि तुम तेज़ चलोगे, इफ़ यू वॉक फास्ट, यदि तुम तेज़ चलोगे तो यू कैन कैच द बस, तुम बस पकड़ सकते हो। अब इसका हो गया कि अनलेस यू वॉक फास्ट, यदि तुम तेज़ नहीं चलोगे तो तुम बस नहीं पकड़ सकते हो। फिर डू एज डायरेक्टेड हम लोग देख लेंगे। ही डिड हिज वर्क वेल, तो ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। दे आर सेलिंग देयर हाउस, तो परफेक्ट टेंस में चेंज करना है तो दे हैव सोल्ड देयर हाउस। इसका सॉल्यूशन मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को। ये इस तरीके से इसके आंसर आप देख सकते हैं। थर्ड, टी हैज़ बिन टेकन बाई हिम, ये पैसिव वॉइस हो गया। फोर्थ, द टी इज़ सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक, ये अच्छे से देखें आप क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये दैट के बाद पैसिव वॉइस बनेगा इसका। ये बात आप अच्छे से ध्यान रख लें कि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, इस तरीके से नहीं है ना, इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, द टी इज़ सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक, है ना, पैसिव वॉइस में बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। फिर फिफ्थ, द बॉय इज़ माई कज़िन हु हैज़ वॉन द रेस, हु से कंबाइन करना है, बहुत आसान है, और इसमें एन लगाना है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और इसमें यस्टरडे आ रहा है तो पास्ट, सिंपल पास्ट का है तो मैट लगाएंगे। इस तरीके से हमारा ये पोर्शन क्लियर हुआ। इसके बाद हम आ रहे हैं सेक्शन डी में, तो जिसमें 9th क्वेश्चन नंबर 9th का ए में सेकंड आएगा, बी में सेकंड, सी में थर्ड और डी में फर्स्ट। 10th वाले में फर्स्ट में बी, सेकंड में सी, थर्ड में सी। फिर इसका जो बी पोर्शन है उसमें देख लें आप लोग। बी पोर्शन में फर्स्ट में ए, सेकंड में ए और थर्ड में फॉल्स आएगा, है ना, क्योंकि रेपुंजल को भी समस्याएं थी। उसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोगों को क्वेश्चन आंसर पढ़कर उस हिसाब से जैसे आप लोगों ने लर्न किए हैं इनको, जैसे आप लोगों ने लिख रखा है, थोड़े बहुत इनमें क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है और ऐसा होगा। थोड़े बहुत क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, इंटरनल भी आ सकते हैं, लेकिन जो आपने लिखे हैं टेक्सचुअल एक्सरसाइज के लगभग उनसे मिलते जुलते ही हैं। अगर कोई आउट भी है तो उस आंसर से अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करके उसी तरीके से आंसर जहाँ जो मैच होता है आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है ये इस तरीके से आपने जो जैसे भी सॉल्व किया है आप मैच करें और एक बार अच्छे से इसको समझें। सारे क्वेश्चन के आंसर्स आप लिख कर देखें, तो पेपर हमें अवश्य समझना चाहिए एग्ज़ाम के बाद, ताकि हमसे जो जो गलतियाँ हुई हैं हम उन्हें सुधार सकें, है ना। और यही एग्ज़ाम का मकसद है, ताकि हम हमारी गलतियों को पहचानें और सुधारें। इज़ दैट क्लियर? तो आई होप आप सभी ने अच्छे से पेपर किया होगा और आपके अच्छे नंबर आएंगे। आपका दिन शुभ हो। सभी को प्रणाम।